आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपोनेंट से लोगरिथम में जो है वो शिफ्ट किया था आंसर को। अब हमने लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। log 5 125 इक्वल्स टू 3 है बच्चों। अब आपको पता है ये जो log की बेस फॉर्म है हमने इसे चेंज कर लेना। इट मीन्स log 125 ओवर में log 5 इक्वल्स टू 3। ये log 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे 1 राइट कर लेती हूँ, विच मीन्स कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो log 125 मल्टीप्लाई अगर 1 से होता है तो log 125 ही आ जाता है। ठीक है जी, चलो मैं इधर कर लेती हूँ ऐसे। अब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय log 5। तो बच्चे अगर log के बाहर 3 कोई वैल्यू होती है तो वो उसकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर log 125 ही आ गया और इधर आ गया log 5 की पावर 3। और अगर log इक्वल आ जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर हमारा आ गया है 125 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। ये हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर जो है वो मालूम कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। वो है log 16 एंड बेस में 2 पड़ा है इक्वल्स टू है बच्चों 4। अब इसको भी अगर आप शिफ्ट करें तो इसका जो सोल्यूशन होगा आपके पास बच्चों वो होगा log 16 ओवर log 2 इक्वल्स टू 4। तो सिमिलरली log 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 16 इधर ही रहा एंड 4 इधर आएगा पहले और log 2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ये 4 जो है वो log की वजह से इसकी क्या बन जाएगा, हमने पावर बना देना है। तो यहाँ पर log 16 इक्वल्स टू log 2 की पावर ये 4 हो गया एंड log अगर इक्वल आ जाए या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया 16 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 और ये है जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सेकंड पार्ट भी हमारा डन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने करना है यहाँ पे log 23 और यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो इधर ये हो जाएगा log 1 ओवर log 23 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो अगर अब ये इस तरह से आ गया है, अब आप इसके साथ क्या करेंगे? अब आप इसके साथ ये कर सकते हैं कि log 23 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इट मीन्स log 1 इधर आ 0 मल्टीप्लाई बाय log 23। तो आपको पता है जब ये इसकी जाके पावर बनेगा बच्चों 0 23 की पावर बना दें, log 1 इक्वल्स टू बेटा log 23 की जो पावर है वो 0 बन गया। ठीक है, तो log इक्वल आ गए हैं तो ये कैंसिल एंड 1 इक्वल्स टू 23 की पावर 0। और आपको पता होना चाहिए चाहे 1000 की पावर भी अगर 0 आ रही है ना तो वो बराबर 1 की ही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो है log ऑफ 5 बेस में पड़ा हुआ है एंड 5 इधर पड़ा हुआ है इक्वल्स टू 1। तो अगर आप इसे ओपन करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा log ऑफ 5 डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 इक्वल्स टू 1 एंड ये log 5 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 5, ये 1 इसकी पावर बना दें तो log ऑफ 5 इक्वल्स टू log ऑफ 5 की पावर 1 एंड इसकी भी पावर 1 नहीं है तो log से कैंसिल एंड 5 इक्वल्स टू 5 की पावर 1 हमारा, मतलब दोनों की पावर 1 ही होती है, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने हमें एक्सपोनेंट में कहा है तो हमने यहाँ पे मैंने वहाँ 1 लगा दिया है। तो ये हमारा सोल्यूशन है। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों log 2 एंड ये है 1/8 इक्वल्स टू आना चाहिए -3 के। तो इसी तरह इसे आप ओपन करेंगे log 1/8 ऊपर आ जाएगा एंड log
तो नीचे आ जाएगा, इधर -3 पड़ा हुआ है। देन ये log 2 उधर मल्टीप्लाई होकर जाके log 1/8 इधर रहा, -3 log ऑफ 2 आ गया। ये जो -3 है ये 2 की जाके पावर बन जाएगा। log 1/8 इक्वल्स टू log 2 की पावर -3। तो log अगर इक्वल आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। 1/8 इक्वल्स टू 2 की पावर -3 हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साबित कर दिया। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारा 6 वाला, और वो है 1/2 इक्वल्स टू log 9 एंड 3। देन बच्चों अब आपने इसको करना है, 1/2 इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9। ठीक है, तो log ऑफ 9 जो है ये 1/2 से जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1/2 इधर ही रहा, इसके साथ हमने log ऑफ 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये log ऑफ 3 आ गया, तो 1/2 9 की जाके पावर बन जाएगा, 9 की पावर 1/2 आ गया बच्चों। एंड यहाँ पे log ऑफ 3 आ गया, तो log से जब ख़त्म होता है तो ये 9 की पावर 1/2 इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7। इसमें बच्चे हमें बताया जा रहा है ये 5 पड़ा हुआ है, यहाँ पे log ऑफ 10 पड़ा हुआ है, और ऊपर जो वैल्यू है वो है 100,000। तो 50 आ जाएंगे। अब अगर इसको ओपन करते हैं हम लोग तो 5 इक्वल्स टू log ऑफ 1 2 3 4 5 ओवर log ऑफ 10। जो ये log 10 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, एंड log ऑफ 10 इक्वल्स टू log ऑफ 1 2 3 4 5। ये 5 इसकी जाके 10 की पावर बन जाएगा, log ऑफ 10 की पावर 5। एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 1 2 3 4 5। तो log से log ख़त्म हो जाएंगे, एंड 10 की पावर 5 इक्वल्स टू हमारे पास होता है 100,000 के। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। अब जो इसका लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन है वो है log 4 1/16 इक्वल्स टू -2। तो जी ये भी हो जाएगा log 1/16 ओवर में log 4 इक्वल्स टू -2। ये log 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/16 इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 4। तो ये 2 इसकी -2 इसकी पावर बन जाएगा, log 4 की पावर -2। ये आ गया log 1/16। log से log कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आ गया है क्या आ गया, 1/16 इक्वल्स टू -2 और इसकी पावर 4 की पावर -2। ये हमारा जो है वो आंसर एक्सप्रेस हो गया है, विच मीन्स 1/16 इक्वल्स टू 4 की पावर -2 हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो आ गई है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गई होगी। 2.2 आज हमारी मुकम्मल हो गई। बेस्ट ऑफ लक।